हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। दोस्तों, अब आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किसी भी नज़दीकी साइबर कैफे पे जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि अब आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से ही जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आप सीखना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे कैसे बनाए, तो इस वीडियो को विदाउट स्किप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, हेलो एवरीवन, दोस्तों जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो दोस्तों चलिए आइए जानते हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउज़र दिख रहा होगा जो कि आपके मोबाइल फ़ोन में भी होगा। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। साथ ही सेंटर पे एक सर्च बॉक्स देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना है RTPS और RTPS लिख के सर्च कर देना है। दोस्तों जैसे आप RTPS लिख के सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर में यहाँ पे आपको RTPS लिखा देखने को मिल रहा होगा और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको एक URL दिख रहा होगा https serviceonline.bihar.government.in करके यहाँ पे आपको एक URL दिख रहा होगा। साथ ही दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक आपको वहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आपको इस RTPS वेबसाइट वाले पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप इस वेबसाइट पे क्लिक कीजिएगा, इस वेबसाइट के अंदर इंटर कीजिएगा तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे जैसे ही आइएगा तो अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लोक सेवाओं का अधिकार की सेवा है और उसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन सामान्य प्रशासन विभाग का देखने को मिल रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप सामान्य प्रशासन विभाग पे क्लिक कीजिएगा तो फिर से यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। साथ ही दूसरे नंबर पे एक ऑप्शन जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन लिखा दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन पे क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहला अंचल स्तर पर और दूसरा अनुमंडल स्तर पर और तीसरा जिला स्तर पर। तो यहाँ पे आपको हमेशा अंचल स्तर पे ही क्लिक करना है जब तक कि यह आपको बोला नहीं जा रहा है कि आपको अनुमंडल स्तर पे बनाना है या फिर जिला स्तर पे बनाना है। यानी कि सिर्फ आपको बोला जाएगा कि आपको जाति प्रमाण पत्र या फिर कहीं भी आपसे सिर्फ जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है तो यहाँ आपको हमेशा अंचल स्तर पर ही क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे आपको अंचल स्तर पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप अंचल स्तर पे क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। साथ ही नीचे में यहाँ पे आपको एक फॉर्म देखने को मिलेगा जिसको यहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जेंडर, यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा लिंक, यहाँ पे आपको जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप पुरुष है तो पुरुष सिलेक्ट करना है, यदि आप स्त्री है तो यहाँ पे आपको स्त्री सिलेक्ट कर लेना है। साथ ही नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा अभिवादन का, इस पर क्लिक करके यदि आप अपने नाम का पीछे श्री लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे श्री पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आप कुछ भी अपने नाम के पीछे नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पे आपको ऑप्शन कोई अभिवादन नहीं लिखा दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नाम ऑफ एप्लीसिएंट लिखा हुआ, यानी कि यहाँ पे आपको अपना नाम इंग्लिश में इंटर करना है और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको अपना नाम हिंदी में इंटर करना है। और साथ ही यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा नाम ऑफ फादर, तो यहाँ पे आपको पिता का नाम इंग्लिश में लिखना है और उसके जस्ट नीचे पिता का नाम हिंदी में लिखना है। और साथ ही यहाँ पे आपको उसके नीचे नाम ऑफ मदर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको अपना माता का नाम इंग्लिश में लिखना है और उसके जस्ट नीचे माता का नाम हिंदी में लिखना है। और साथ ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नाम ऑफ हस्बैंड का दिख रहा होगा, यानी कि यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र किसी स्त्री के लिए बना रहे हैं तो यदि उसका शादी हो चुका है तो यहाँ पे उसके हस्बैंड का नाम लिख देना है और उसके हस्बैंड का नाम आपको यहाँ हिंदी में लिखना है। यदि आप इसको खाली छोड़ना चाहते हैं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आवेदक का मोबाइल संख्या, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है या फिर जिस भी व्यक्ति का कास्ट सर्टिफिकेट या फिर जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। साथ ही यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आवेदक का ईमेल ID, तो यहाँ यदि आपके पास ईमेल ID है तो यहाँ पे आप इंटर कर दीजिएगा। यदि ईमेल ID नहीं है तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस सेलेक्ट करना है, यानी कि यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा अस्थाई पता परमानेंट एड्रेस। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे आपको बिहार पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जिला दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको जिला वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जिला सेलेक्ट करना है कि आप किस जिला के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम समस्तीपुर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अनुमंडल दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको अनुमंडल सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस अनुमंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रखंड दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको प्रखंड सेलेक्ट करना है।
अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन स्थानीय निकाय का प्रकार दिख रहा होगा, यानी कि यदि आप किसी ग्रामीण क्षेत्र से जैसे देहात या फिर गांव से आते तो यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत पे क्लिक करना है। यदि आप किसी शहर से आते जैसे कि नगर निगम के अंतर्गत आते या फिर नगर परिषद के अंतर्गत या फिर नगर पंचायत के अंतर्गत आते, यहाँ पे आपको सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि हम नगर परिषद के अंतर्गत आते थे, यहाँ पे हम नगर परिषद सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है वार्ड संख्या लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको अपना वार्ड नंबर यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा नगर परिषद, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस नगर परिषद या फिर किस नगर पंचायत या फिर किस नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम रोसड़ा नगर परिषद के अंतर्गत आते हैं तो हमने रोसड़ा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्राम मोहल्ला, तो यहाँ पे आपको अपना ग्राम या फिर जो भी है आप यहाँ पे आपको अपना जहाँ भी घर आपका पड़ता है यहाँ पे आपको अपना गांव का नाम इंटर कर देना है। गांव का नाम इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे का ऑप्शन दिख रहा होगा डाकघर पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पे आपको अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना पोस्ट ऑफिस लिख देना है कि आपका डाकघर कहाँ पड़ता है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थाना लिखा हुआ, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको थाना सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस थाना के अंतर्गत आते हैं। उसके नीचे यहाँ पे आपको पिन कोड दिख रहा होगा लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको अपना पिन कोड इंटर कर देना है। और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर का जैसा यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा, यानी कि ऊपर में जो था परमानेंट एड्रेस था और यहाँ पे वर्तमान पता दिख रहा होगा। यानी कि यदि पहले जो मतलब परमानेंट एड्रेस है, यदि आप किसी और अन्य जगह पे रहते हैं अभी फिलहाल जैसे, तो यहाँ पे आप दूसरा पता भी भर सकते हैं। यदि आप दोनों पता आपका सेम ही है, यानी कि आपको परमानेंट एड्रेस और जो वर्तमान पता है दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे आपको ऊपर की जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा आधार संख्या का, तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर इंटर नहीं करना है, आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा आवेदक का फोटो, तो यहाँ पे आपको अपना फोटो चूज फाइल पे क्लिक करके फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो आपका गैलरी ओपन हो जाएगा और गैलरी से यहाँ पे आपको फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फोटो को सिलेक्ट करने से पहले यहाँ पे आपको दो बातों की ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो फोटो का साइज जो कि 100 KB से कम होना चाहिए, यानी कि यदि 100 KB से ऊपर होगा तो ये फोटो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो इसलिए फोटो का साइज सबसे पहले आपको कम कर लेना है यदि फोटो का साइज ज़्यादा है। तो यदि आपको कम करना नहीं आता है तो इस पर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को देख के आप किसी भी फोटो का साइज कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। और दूसरा बात यह है कि आपको फोटो को हमेशा पासपोर्ट साइज ही फोटो लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमने फोटो ऐड कर दिया हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेशा लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करके यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पे क्लिक करना है, यदि आप कोई सरकारी जॉब करते हैं तो सरकारी जॉब पे यहाँ पे आपको क्लिक कर सकते हैं, या फिर यदि बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे बिजनेस क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैटेगरी, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं या फिर ओबीसी जिस भी अंतर्गत के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि यदि ओबीसी के अंतर्गत आते हैं जैसे BC2 के अंतर्गत, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पिछड़ा वर्ग, जैसे कि हम लोग अनुसूचित 2 यानी कि BC2 के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा जाति, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको जाति खोजना है। आप जो भी जाति के अंतर्गत आते हैं, आपका जाति जो भी हो यहाँ पे आपको खोजना है और सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम खोजते हैं अपना जाति, जैसे कि यहाँ पे चलिए कुशवाहा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जाति को सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन उपजाति का, तो यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग्री पे, जो कि ऑलरेडी टिक है। यदि टिक नहीं होगा तो यहाँ पे आपको ये एग्री पे टिक कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको एक कैप्चा देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे यदि आप रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैप्चा चेंज भी हो जाएगा। यदि किसी तरह मतलब कई बार होता है कि कैप्चा नहीं लेता है, तो यहाँ पे आप रिफ्रेश पे क्लिक करके यहाँ पे आप कैप्चा को चेंज करके दोबारा एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इसमें कैप्चा को यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। कैप्चा को फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्रोसीड का, तब यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा तब यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ओके का दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप ओके पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा तब यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ओके का दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है।
दोस्तों जैसे ही आप ओके पे क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे आपने जो भी एड्रेस फिलअप किया था, जो भी फॉर्म में फिलअप किया था, सारा चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से इसको मिला लेना है। यदि इसमें कुछ भी रॉन्ग पाया जाता है या फिर गलत पाया जाता है तो इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन एडिट का दिख रहा होगा, एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हैं। यदि ऊपर में दिया गया जो भी आप एड्रेस फिलअप किए थे सारा चीज़ यदि सही है तो नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा अटैच लिखा हुआ, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप अटैच वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। साथ ही अब यहाँ पे आपको एक दस्तावेज सेलेक्ट करना है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यदि आपके पास कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर कुछ भी यहाँ पे आपको काफ़ी सारा दस्तावेज देखने को मिलेगा, इनमें से आप कोई भी दस्तावेज यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो यदि आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा चूज फाइल। जो भी आप डॉक्यूमेंट का नाम ऊपर में सेलेक्ट कीजिएगा वही डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट का साइज 100 KB से कम का ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपने गैलरी से उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया। डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेव का, तो यहाँ पे आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। साथ ही नीचे एक ऑप्शन सबमिट का दिख रहा होगा, तो अब यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा फॉर्म जो कि तैयार हो गया, यानी कि अप्लाई हो चुका है, आवेदन हो चुका है, जो कि आप इसे 10 से 14 से 15 दिन के अंदर आप इसको आप ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो उस पर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि आ जाती या फिर जो भी आवास प्रमाण पत्र है उसको ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल इसको आपको करना है कि इसको आपको सबसे पहले PDF में यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नीचे में दिख रहा होगा एक्सपोर्ट टू PDF, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप एक्सपोर्ट टू PDF पे क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे आपको यह पंजीयन जो कि आपके मोबाइल फ़ोन की गैलरी में या फिर फाइल्स में जाके सेव हो चुका होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से कास्ट सर्टिफिकेट या फिर जाति प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।